सिद्धं जिनेन्द्रममलाप्रतिमप्रबोधम् निर्वाणमार्गममलं विबुधेन्द्रवन्द्यम् संसारसागरसमुद्धरणप्रपोतम् वक्षे समाधिशतकं प्रणिपत्य वीरम् येनात्मा बुध्यतात्मैव परत्वेनैव चापरम् अक्षयानन्तबोधाय तस्मै सिद्धात्मने नमः। जयन्ति यस्या वदतोऽपि भारती विभूतयस्तीर्थकृतोऽप्यनीहितो शिवाय धात्रे सुगताय विष्णवे जिनाय तस्मै सकलात्मने नमः। सकल विभाव अभाव कर किया आत्म कल्याण परमानंद सुबोधमय नमो सिद्ध भगवान। आत्म सिद्धि के मार्ग का जिसमें सुभग विधान उस समाधियुत तंत्र का करूं सुगम व्याख्यान। नमो सिद्ध परमात्म को अक्षय बोध स्वरूप जिनने आत्मा आत्ममय पर जाना पर रूप जिनने आत्मा आत्ममय पर जाना पर रूप। समाधि तंत्र नामक एक ग्रंथ है आचार्य पूज्यपाद स्वामी द्वारा रचित। इसके अंतर्गत किस तरह से आत्मस्वरूप की प्राप्ति हो। आत्मस्वरूप की प्राप्ति का ही नाम समाधि है। तो उस समाधि की प्राप्ति कैसे हो अर्थात आत्मस्वरूप की प्राप्ति कैसे हो उसकी प्राप्ति का उपाय यहाँ बताया जा रहा है। उसकी उपाय के लिए सर्वप्रथम जो बहिरात्मपना है, बहिरात्मपना छोड़ो। तो बहिरात्मपना में क्या छोड़ें कि शरीर को अपना मानना। बहिरात्मपना क्या चीज है? बहिरात्मपना किसी व्यक्ति का नाम नहीं। पना कह रहे हैं ना, ये बहिरात्मा, ये दशा अवस्था का नाम है। तो ये क्या दशा है कि शरीर को अपना मानना, ये बहिरात्म दशा है। तो शरीर को अपना मानना छोड़ो, अपने को आत्मा स्वीकार करो। ये पहले पहले स्वीकार, मतलब उस दशा में जैसे पराधीनता में रहकर ही, पराधीनता में ही स्वाधीनता की स्वीकृति होती है कि स्वाधीन होने के बाद स्वाधीनता की स्वीकृति होती है। पराधीन था ना जब भारत, तभी तो ये नारा कब आया था, स्वतंत्रता हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। जब पराधीन थे तभी उस पराधीनता के समय ही मैं स्वाधीन हूँ और मैं स्वतंत्र हो सकता हूँ, ये स्वीकृति तब होती है। ऐसे ही बहिरात्म दशा में रहते हुए ही अपनी परमात्म पद की स्वीकृति हो। बहिरात्म दशा में रहते हुए ही परमात्म पद की जब स्वीकृति होती है तो अंतरात्म दशा प्रकट होती है। अंतरात्मा की स्वीकृति नहीं करनी है, स्वीकृति अपनी परमात्म दशा की करनी है। परमात्म दशा की स्वीकृति, मैं परमात्मा, जो पीछे अभी श्लोक आया था ना यही वाला, कि वो आत्मा और आत्मा के स्वरूप को परमात्मा के स्वरूप का दर्शन होता है। 30 नंबर वाला जो था कि वो फिर यही तो परमात्मा का स्वरूप है जो अपने आत्मा का स्वरूप भाषित हो रहा है। तो ये जिस समय आत्मा का स्वरूप भाषित हो रहा है उस समय दशा कौन सी है? तीनों में से कौन सी दशा है? बहिरात्मा है, अंतरात्मा है कि परमात्मा है?
जो 30 नंबर के श्लोक में कहा कि वो जो एक क्षण, उस क्षण के लिए आत्मा के स्वरूप का प्रतिभासन हो रहा है, परमात्मा के स्वरूप का, वो बहिरात्म दशा भी नहीं है, वो परमात्मा दशा भी नहीं है। स्वरूप प्रतिभासित हो रहा है परमात्मा का, लेकिन दशा कौन सी है? दशा अंतरात्म दशा है। तो बहिरात्म पने में अपने परमात्मा पने की स्वीकृति, मैं परमात्मा हूँ। और क्योंकि लक्ष्य क्या है हमारा? अंतरात्मा लक्ष्य नहीं है, अंतरात्मा मार्ग है, मंजिल नहीं है। वो मार्ग है, उस मार्ग से होकर जो मंजिल परमात्मा पद की है वो प्राप्त होती है। तो अब किसकी आराधना करने से उस स्वरूप की प्राप्ति होती है, ऐसी आशंका करके यहाँ कह रहे हैं। श्लोक नंबर 31 है, 31 नंबर का श्लोक है। पेज नंबर 65। बोलना प्रीति पीछे। यह परात्मा स एवाहम। ये परा प्रीति बोल रही, प्रीति। हाँ। यह परात्मा स एवाहम, योऽहं स परमस्ततः। योऽहं स परमस्ततः, अहमेव मयोपास्यो अहमेव मयोपास्यो, नान्यः कश्चिदिति स्थितिः। नान्यः कश्चिदिति स्थितिः, नान्यः कश्चिदिति स्थितिः। नान्यः कश्चिदिति स्थितिः। यः परात्मा स एवाहं, योऽहं स परमस्ततः। अहमेव मयोपास्यो नान्यः कश्चिदिति स्थितिः। यह परात्मा स एवाहं, योऽहं स परमस्ततः, अहमेव मयोपास्यो नान्यः कश्चिदिति स्थितिः। स्थिति में ना ई, मतलब ई का ज्यादा जोर नहीं देना। नान्यः कश्चिदित स्थिति, थोड़ा सा ई इस स्थिति में, मतलब स्थिति थोड़ा जल्दी बोलना है। देखिए, यह पर आत्मा, यह यानी जो पर आत्मा, पर आत्मा का मतलब दूसरा आत्मा नहीं, परम आत्मा। पर का अर्थ परम भी होता है। पर लिख बोलते हैं तो पर के दो अर्थ होते हैं, एक तो पर यानी पर पदार्थ, अन्य वो, और पर का अर्थ होता है उत्कृष्ट। तो यह परात्मा यानी जो उत्कृष्ट आत्मा यानी परमात्मा है। स एव अहम, स एवाहम है, स एव अहम, वह ही, स यानी वह, एव यानी ही, अहम यानी मैं हूँ। जो परमात्मा है वह ही मैं हूँ। यह अहम, यह अहम यानी जो मैं हूँ, स वह, परमः ततः वो ही परम तत्व यानी परमात्मा है। ततः नहीं, परमः, वही परम है, ततः तो आगे जुड़ेगा यतः के बाद में। यह परात्मा, जो उत्कृष्ट आत्मा परमात्मा है वही मैं हूँ, और जो मैं हूँ वह परमात्मा है। ततः, ये ततः है इसलिए, अहम एव मयो मया उपास्यो, अहम एव मयो मया उपास्यो, अहम एव मैं ही, मया यानी मेरे द्वारा, उपास्यो यानी उपासना करने योग्य, उपास्य अपने द्वारा, मैं स्वयं ही अपने द्वारा उपासना करने योग्य हूँ। न अन्य, अन्य यानी दूसरा, न यानी नहीं, कश्चित यानी कोई, इति इस प्रकार से, ऐसी स्थिति यानी ये स्थिति है, ये स्थिति परिस्थिति या वस्तु स्थिति है। क्या है कि जो परमात्मा है, अन्वय से पढ़ लेते हैं, जो परमात्मा है वह ही मैं हूँ,
तथा जो मैं हूँ, तो कौन मैं हूँ, यहाँ कह रहे हैं स्वानुभव गम्य। जो स्वानुभव मतलब मैं का मतलब शरीर को मैं नहीं समझना, जो स्वानुभव गम्य मैं हूँ वही परमात्मा है। इसलिए जबकि परमात्मा और आत्मा में अभेद है, ये तो अर्थ करते समय अलग से जोड़ रहे हैं, मतलब जो मैं हूँ वो परमात्मा है, जो परमात्मा है वो मैं हूँ, इसका मतलब दोनों में ऐसा अभेद है। तो फिर मैं परमात्मा की उपासना करूं, ये रहता है ना, उपासना किसकी करनी है, उपासना तो समझते हैं, आराधना उपासना, उपासना किसकी करनी है चाहिए, परमात्मा की उपासना करनी चाहिए। तो लेकिन जो मैं हूँ वही परमात्मा है, जो परमात्मा है वही मैं हूँ, तो फिर उपासना किसकी करूं, कि मैं ही अपने द्वारा उपासना करने योग्य हूँ, क्योंकि मैं ही परमात्मा हूँ, मेरा वही स्वरूप है। इसलिए इसलिए जबकि परमात्मा और आत्मा में अभेद है, तो मैं ही मेरे द्वारा, मया यानी मेरे द्वारा, अहम एव मैं ही, मया मेरे द्वारा, उपास्य उपास्य यानी उपासना किए जाने योग्य हूँ। कश्चित अन्य नह, दूसरा कोई मेरा उपास्य नहीं है, मतलब जो बाहर के परमात्मा है मैं उनकी उपासना करूं, मेरे लिए वो कोई उपास्य यानी उपासना करने योग्य नहीं है, मैं ही मेरे द्वारा उपासना किए जाने योग्य हूँ। इति स्थिति, ऐसी वस्तु स्थिति है। यानी अब एकदम समझ लो कि निश्चय परक बात कर रहे हैं कि किसकी उपासना करना और क्यों करना, कि क्योंकि मैं, मेरा स्वरूप ही परमात्मा का स्वरूप है, परमात्मा का स्वरूप ही मेरा स्वरूप है, तो मैं किसी दूसरे की उपासना क्यों करूं, मैं अन्य कोई मेरे द्वारा उपासना करने योग्य नहीं है, मैं स्वयं ही अपनी उपासना करने योग्य हूँ। और उससे जो फल, परमात्मा की उपासना करके जो फल हमको चाहिए, जो फल हमको चाहिए, तो वो फल परमात्मा, बाहर वाले परमात्मा की उपासना से नहीं मिलेगा, वो अंदर वाले परमात्मा की उपासना से मिलेगा। क्या फल चाहिए, क्या फल चाहिए, कि सुख की प्राप्ति, जे त्रिभुवन में जीवन अनंत, सुख चाहे तो जिस सुख की प्राप्ति हमें चाहिए, और सुख कैसा चाहिए, टेम्परेरी की परमानेंट। हम लोग पाठशाला में पढ़ते थे तो ऐसे पोयम थी बच्चों की, घर सुख चाहो परमानेंट, तो तत्व ज्ञान के बनो एजेंट। आगे की याद नहीं है, पर इसी इसी तरह के शब्द थे, वो पूरी रेम चलती थी इस तरह की। तो परमानेंट सुख चाहिए, तो क्या करें, कि बाहर वाले परमात्मा की उपासना से टेम्पररी सुख मिलेगा, बाहर वाली बाहर वाले परमात्मा की उपासना से शुभ भाव होगा, शुभ भाव से पुण्य बंधेगा, तो थोड़ी बाहर की अनुकूलता मिल जाएगी, वो टेम्परेरी सुख है। और परमानेंट सुख चाहिए, तो क्या करें, कि जो अंदर में भगवान है, अंदर में जो परमात्मा है, अपना जो परमात्मा स्वरूप है, उसकी उपासना करेंगे, तो फिर बाहर में परमानेंट सुख प्राप्त होगी। तो इसलिए अब किसकी उपासना करें, जो अपने को अपने घर में ही मिल रहा है सब कुछ, अपने अंदर ही सब कुछ मिल रहा है, तो बाहर क्यों जाएं, और अपने वाले से नहीं लेंगे, ऐसा भी होता है ना कभी कभी, अपने घर में दुकान है, अपने घर से तो खरीदो मत, तो पड़ोसी की जाके खरीदो, तो नाराज होएंगे कि हमारे से तो ले नहीं रहे, इधर उधर से ले रहे हैं। तो ये इसलिए अपना परमात्मा ये नाराज है अनादिकाल से, कि इधर सुख ढूंढता है, उधर सुख ढूंढता है, उधर सुख ढूंढता है, बाहर में जाता है, और यहाँ सुख का भंडार भरा है, उसी तरफ दृष्टि नहीं करता, इसलिए वो भी नाराज है, वो सुख देता नहीं है। देखता नहीं है तू, नहीं देखेगा तो नहीं मिलेगा। ये कह रहे हैं दूसरा कोई मेरा उपास्य नहीं है, मैं किसकी उपासना करूं, दूसरा कोई है ही नहीं, मैं ही अपने द्वारा, सबके लिए अपना अपना परमात्मा, सबका अलग अलग है, सबको पर्सनल परमात्मा मिला हुआ है। ऐसा था पर्सनल मंदिर, पर्सनल, पहले तक तो, थोड़े दिन पहले तक तो कमरा ही पर्सनल होता था बच्चों का, अब तो घर भी पर्सनल, अलग अलग, ऐसी स्थिति। तो अब मंदिर पर्सनल, मंदिर पर्सनल होते हैं, पूर्व काल से, प्राचीन काल से चले आए हैं, हर रानी का अपना अपना मंदिर, कृत्रिम जिनालय ऐसे है ना, सब देवों के अपने अपने उसके अधिष्ठाता देव होते हैं, सबका पर्सनल।
तो ये अपना पर्सनल मंदिर। कौन सा मंदिर? निज आत्म ऐसा मंदिर है जहाँ तुझको तेरा भगवान मिले। इसमें ही नित्य विहार तू कर, जहाँ पूर्ण तुझे विश्राम मिले। भजन है। देखिए एक बार श्लोक और पद्यानुवाद पढ़ते हैं अपन। बोलिएगा सुमन जी आप। यह परात्मा स एवाहम्, यः परात्मा स एवाहम्, योऽहं स परमस्ततः। योऽहं स परमस्ततः। अहमेव मयोपास्यो, अहमेव मयोपास्यो, नान्यः कश्चिदिति स्थितिः। नान्यः कश्चिदिति स्थितिः। मैं ही वह परमात्मा हूँ निज अनुभव गम। मैं उपास्य अपना स्वयं, निश्चय है नहीं अन्य। श्लोक तो वास्तव में सब एक से एक हैं, मतलब ये सब याद करके ध्यान करने योग्य इस तरह के हैं। बहुत भले ही बहुत ज्यादा व्याख्या इस पे है भी नहीं और कर भी नहीं सकते, इनकी क्या व्याख्या करें, तो अनुभव की चीजें हैं। इसलिए यहाँ पे भी ज्यादा व्याख्या नहीं है और अपन भी ज्यादा व्याख्या बहुत नहीं कर पाते। देखिए टीका। जो प्रसिद्ध पर अर्थात उत्कृष्ट आत्मा, पर का मतलब परम, उत्कृष्ट आत्मा है, वह ही मैं हूँ। जो मैं अर्थात जो स्व संवेदन से प्रसिद्ध मैं अंतरात्मा, वह परम अर्थात परमात्मा है। मतलब जो मैं स्व संवेदन में, ये प्रसिद्ध पिछले श्लोक में जो कहा ना कि वो जो अनुभव आया तो मैं अंतरात्मा बना, ये जो अंतरात्मा है वो ही वास्तव में परमात्मा है। मेरे साथ परमात्मा का अभेद है, इसलिए मैं ही मेरे द्वारा उपासना करने योग्य, आराधना योग्य हूँ। अन्य कोई मेरे द्वारा उपासने योग्य नहीं है। मतलब दुनिया में और कोई है ही नहीं जिसकी हम पूजा कर सकें। वास्तविक पूजा, वास्तविक नमस्कार, नमस्कार किसे कहते हैं? नमस्कार कैसे किया जाता है? सच्चा नमस्कार कैसे किया जाता है? आज तक हमने सच्चा नमस्कार नहीं किया। कैसे होता है सच्चा नमस्कार? नमः, नमः समय सारा है, समय सार में कहा मंगलाचरण में, नमः समय सारा है। कैसे होता है नमस्कार? कि अपने उपयोग को अपने में जोड़कर, उसका नाम नमस्कार है। निश्चय शतावश्यक वाला पाठ पढ़ा है? बिला भी पढ़ा है ना शतावश्यक वाला पाठ, और भी सब लोगों ने पढ़ा है। निश्चय शतावश्यक क्या होते हैं? निश्चय से देव पूजा, निश्चय से गुरु उपासना, उपासना है ना यहाँ। निश्चय से गुरु उपासना किसे कहते हैं? किसको याद है? बोलिए ममता भाभी, परिभाषा याद है? नहीं है याद? और प्रीति, सुनीता आंटी नहीं है आज तैयारी? परमात्मा के निज आत्मा की ध्यान ही होनी चाहिए उपासना है। ज्ञानी श्रावक के योग्य आंशिक शुद्धि, वो ही निश्चय से देव पूजा है। ज्ञानी श्रावक के योग्य आंशिक शुद्धि, वही निश्चय से गुरु उपासना है। वही स्वाध्याय है, वही संयम है, वही तप है, वही दान है। यही परिभाषा है छहों में, एक ही परिभाषा है। ज्ञानी श्रावक के योग्य आंशिक शुद्धि मतलब क्या है? कि अपने उपयोग का अपने आत्मा से जो जुड़ान हुआ तब शुद्धि प्रकट हुई। वो शुद्धि का नाम निश्चय से पूजा, उपासना, भक्ति वो है। बाहर में ये हाथ जोड़े नमस्कार किए, ये क्या है? ये द्रव्य पूजा है कि भाव पूजा है? ये तो द्रव्य पूजा है। इस थाली का माल उस थाली में चढ़ा दिया, ये भी द्रव्य पूजा है। मन में उनके गुणों का चिंतन किया, भगवान के गुणों का चिंतन मन में किया, ये द्रव्य पूजा है कि भाव पूजा है? ये भी वास्तव में भाव पूजा कह रहे हैं, लेकिन वास्तव में ये भी द्रव्य पूजा ही है।
असली भाव पूजा क्या है? अपने भाव को अपने में, ये जो अपना चित्त स्वभाव है ना, इस चित्त स्वभाव में अपने भाव को जोड़ना, वो वास्तविक भाव पूजा है। उसका नाम भाव पूजा है, वो निश्चय से पूजा है। तो असली नमस्कार, असली उपासना किसकी होती है? असली उपासना अपने आत्म स्वरूप की ही हो सकती है। बाहर में हम जिनकी उपासना कर रहे हैं वो सच्ची उपासना है ही नहीं, हम बोलते ही व्यवहार है, सब व्यवहार है कि नहीं? ये बाहर में पंच परमेश्वरी की पूजन भक्ति, ये सब व्यवहार है। निश्चय से उपासना तो अपनी अपने द्वारा ही होती है। वो है ना एक भजन, चैतन्य के दर्पण में आनंद के आलय में, उसमें एक लाइन आती है ऐसे, अपने द्वारा, अपने अपने ही द्वारा अपना, ऐसा कुछ है उसमें इसी तरह का, किसी को याद नहीं, चलिए कोई बात नहीं। तो इस तरह से मैं ही मेरा, क्योंकि परमात्मा मेरे साथ परमात्मा का अभेद है, इसलिए मैं ही मेरे द्वारा उपासना करने योग्य, आराधना योग्य हूँ। अन्य कोई मेरे द्वारा उपासना योग्य नहीं है। दूसरे की उपासना कर ही नहीं सकते, क्योंकि दूसरे में अपना उपयोग जुड़ता ही नहीं है। अपना उपयोग अपने में ही जुड़ता है वास्तव में, इसलिए अपने द्वारा ही अपनी आराधना उपासना करने योग्य है। भावार्थ। अंतरात्मा विचारता है कि मेरा अंतरात्मा स्व संवेदन से प्रसिद्ध है। प्रसिद्ध है मतलब, प्रसिद्ध का मतलब न्यूज़पेपर में आ गया, टीवी चैनल पे, आज तक में खबर आ गई, इसका नाम प्रसिद्ध नहीं है। प्रसिद्ध का मतलब है अपने, ये जो अपने को अपनी सिद्धि होना, उसका नाम प्रसिद्ध है। मेरा अंतरात्मा स्व संवेदन से प्रसिद्ध है, मतलब सिद्ध होता है, वो प्रकट होता है। प्रसिद्ध का मतलब वो प्रकट होता है हमको। बाहर में दुनिया की प्रसिद्धि का नाम प्रसिद्धि नहीं है। अपने को अपनी सिद्धि होना, प्राप्ति होना, सिद्धि भी किसे कहते हैं? सिद्धि का मतलब है प्राप्ति। तो अपनी इस विशेष रूप से, प्रकृष्ट रूप से अपने को अपनी प्राप्ति हो, उसका नाम प्रसिद्ध है। मेरा अंतरात्मा स्व संवेदन से प्रसिद्ध है, वास्तव में वह अरहंत और सिद्ध के समान है, अर्थात परमात्मा है। उसको अभेद बने उपासना करने से मैं स्वयं ही परमात्मा हो सकूं, वैसा है। इसलिए मैं ही, यानी मेरा शुद्धात्मा ही मेरा स्वयं का उपास्य हूँ। मैं ही मेरा स्वयं का उपास्य हूँ। अन्य कोई उपासना करने योग्य नहीं है। मैं स्वयं ही उपास्य और उपासक हूँ। मतलब अभेद भक्ति, अभेद भक्ति होती है। एक उपासना करने वाला दूसरा, और उपास्य यानी जिनकी उपासना की जा रही है वो दूसरा। ये तो भेद भक्ति है, कि जहां भेद होता है वो व्यवहार होता है। ये भेद भक्ति व्यवहार है। तो निश्चय भक्ति का क्या है? जहां अभेद हो। तो मैं ही उपास्य और मैं ही उपासना करने योग्य। भक्ति की का स्वरूप समय सार में 31, 32, 33 तीन गाथाओं में दिया। जहाँ स्तुति की बात की, निश्चय स्तुति व्यवहार स्तुति। निश्चय स्तुति वो गाथाएं थी ना, जो इंद्रियों को जीत जाने ज्ञान में निज आत्मा, वो जो गाथाएं थी। तो वहां पर भी कौन सी भक्ति की बात है? यही अभेद भक्ति। जो इंद्रिय जनित ताणान सहावादियम अनान मुनद्यातम सहवादियम उन्नतियार्थम। तम खलु जितेन्द्रियम ते। जितेंद्रिय, वहां जितेंद्रिय का, लेकिन उसमें बात वो भक्ति की चल रही, प्रकरण जो चल रहा है पीछे से वो भक्ति का, कि ये व्यवहार भक्ति है। फिर निश्चय भक्ति क्या है? तो निश्चय भक्ति का स्वरूप दिया कि वास्तव में अपने आत्मा को अपने ज्ञान स्वभाव के माध्यम से पर पदार्थों से अधिक जानना। अधिक जानना मतलब अहंकार में आना कि अपन कुछ अधिक है। अधिक का मतलब है उनसे अलग जानना, पृथक जानना, भिन्न जानना अपने ज्ञान स्वभाव से। ये इंद्रियां सब कैसी हैं? द्रव्य इंद्रियां, वो तो जड़ है ही। और जो भावेंद्रियां हैं, बहुत अच्छे वहां टीका में शब्द दिए हैं, वो खंड खंड रूप है, सूक्ष्म ज्ञान है ना। तो अखंड आत्मा की उपासना,
और जो इंद्रियों के विषय हैं, वो इंद्रियों के विषय भी इंद्रियों के अंतर्गत गर्भित किए, उससे भी मैं भिन्न हूँ। सूक्ष्म चैतन्य तत्व, ऐसे ऐसे शब्द वहां दिए हैं। तो वो अपने द्वारा अपने में अभेद होना, उसका नाम निश्चय भक्ति है। वो वास्तव में भक्ति है, वो उपासना है। तो मैं ही मेरा स्वयं ही उपास्य हूँ और मैं स्वयं ही उपासक हूँ। विशेष स्पष्टीकरण देखिए, यहाँ प्रवचन सार का रेफरेंस दिया है। श्री प्रवचन सार, श्री प्रवचन सार गाथा 80 में कहा है। गाथा नंबर 80 याद है इसमें, सुना उसका। इसमें हिंदी पद्यानुवाद दिया है, मैं प्राकृत का ही बोल देती हूँ, मुझे याद है। जो जान दियर हंतम दवत गुणत पज्जयतेहिं, सो जान दिया पाणम मोहो खलु जादितस्य लयम्। जो जानतार हंत को गुण द्रव्य रूप रे, गुण द्रव्य रूपयापने, वह जीव जाने आत्म को उस मोह क्षय पावे खरे। ये पुराना अनुवाद है, दादा का दूसरा है। द्रव्य गुण पर्याय से जो जानते अरहंत को, वे जानते निज आत्मा, दृग्मोह उनका नाश। वास्तव में जो अरहंत को द्रव्यपने, गुणपने और पर्यायपने जानता है, वह वास्तव में आत्मा को जानता है, कारण कि दोनों में निश्चय से कोई अंतर नहीं है। दोनों में कोई अंतर नहीं है। जो अनंत भगवान को उनके द्रव्य गुण पर्याय से जानता है कि अनंत भगवान का द्रव्य क्या है। देखो, अनंत भगवान को हम कैसे जानते हैं? हम केवल उनके बाहरी शरीर से, जैसे ही अनंत बोलते हैं तो अपने को या तो बालबोध पाठमाला वाली वो फोटो ख्याल में आती है, भगवान बैठे हैं इधर, चवर लटक रहे हैं, ऊपर छत्र है ये, या फिर मंदिर में भगवान की भी धातु की है कि पाषाण की वो प्रतिमा नजर आती है। ये भगवान को जानना नहीं है। भगवान को उनका द्रव्य कौन सा है, तो क्या करते हैं हम, तो कहीं दर्शन करने जाते हैं तो भगवान को द्रव्य से जानना है, तो फिर क्या करें? ये स्फटिक की है, ये मूंगा की है, ये तांबे की है, ये पीतल की है, ये चांदी की है, द्रव्य से जानना है ना। ये भगवान नहीं है, ये भगवान का द्रव्य नहीं। भगवान का द्रव्य क्या है कि वो भी एक जीव द्रव्य है, और उनको जब जाना वो जीव द्रव्य है, तो मैं क्या हूँ? मैं भी जीव द्रव्य हूँ। सेम सेम, सेम टू सेम, सेम पिंच क्या बोलते हैं, ये आप भी जीव द्रव्य, मैं भी जीव द्रव्य, सेम हो गए दोनों। फिर गुण बने, गुण क्या है उनमें कि अनंत गुणों के अखंड पिंड, जीवत्व, चिति, दृषि, ज्ञान, सुख, वीर्य, प्रभुत्व, विभुत्व, सर्वदर्शित, सर्वज्ञ, स्वच्छत, प्रकाश, अनंत शक्तियां भगवान में। ये तो मुझ में भी क्या है, पढ़ के आए ना हम, अपना आत्म वैभव, मुझ में भी तो है ये शक्तियां। अरे ये तो जो इनमें थी वो मुझ में भी है, यहाँ भी सेम, सेम टू सेम, यहाँ भी सेम है। ये उनके अनंत भगवान के गुणों से जानने का मतलब, और ज्यादा से ज्यादा हम गुणों से जानते हैं। अभी तो मैंने बोल दिया, पूछा ही नहीं, अनंत भगवान के गुण बताओ, तो क्या जवाब आता? 10 जन्म के, 10 केवल ज्ञान के, 14 देव कृत, 8 प्रातिहार्य, ये अनंत भगवान के गुण आ जाते। ये अनंत भगवान के गुण नहीं है, ये तो देवों के है ना, देवकृत। और ये जन्म के अतिशय, और ये सब क्या है? शरीर से संबंधित है, सब सब शरीर से संबंधित है। सफेद खून है, आत्मा में खून होता है, पसीना रहित अनंत शरीर है। भगवान की तो अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत स्वच्छ, उनके जो अनंत चतुष्टय वही उनके गुण है। हाँ, वही उनके गुण है। और पसीना रहित शरीर है, मलमूत्र रहित शरीर है, और सफेद खून है, और अतुल्य बल के धनी है। ये सब क्या है? ये ये सब सारी चर्चा शरीर, मोक्ष शरीर मार्ग की प्रकाशक शक्ति है। में आई थी। ये सब शरीर की मोक्ष मार्ग शक्ति है। प्रकाशक। हाँ, आत्मा के गुण नहीं है वो। और फिर केवल ज्ञान हो गया तो
छाया रहित शरीर हो गया, उपसर्ग का अभाव हो गया, दया का अभाव हो गया, ये सब क्या है? ये सब भी तो बाहरी ही है, बाहरी है सब। आत्मा के गुण क्या है? तो जो अनंत चतुष्टय स्वरूप उनको प्रकट हुआ है, वो अनंत चतुष्टय तो मेरा भी स्वरूप है ना। वो अनंत चतुष्टय प्रकट करने की शक्ति, अनंत ज्ञान किस शक्ति से प्रकट होता है? अनंत ज्ञान प्रकट करने की शक्ति है कि नहीं अपने में? कौन सी शक्ति है? बोलिए, शक्ति का नाम बोलिए, कौन सी शक्ति? बोलिए अर्चना जी। अनंत ज्ञान किस शक्ति से प्रकट होगा? सर्वज्ञ शक्ति से। सर्वज्ञत्व शक्ति, सर्वज्ञत्व शक्ति है ना, तो वो उनमें प्रकट हुआ है। मेरे पास भी तो है वो चीज भाई। अपने को लगता है आपके पास ये है, तो कभी कभी ऐसे होता है अपने पास घर में पड़ी रहती है अलमारी में चीजें, अपन निकालते ही नहीं, यूज ही नहीं करते, रखी है, पता नहीं, या तो भूल ही जाते हैं, नहीं पड़ी होती, फिर किसी का देखते हैं कि अरे ये ऐसा सुंदर वाला पर्स, ये तो अपने पास भी तो था, अपन क्यों नहीं काम में लेते हैं इसको? ऐसा लगता है ना कि अपने पास भी तो है ऐसा कैसा, और वो काम में ले रहा है तो अपने को अच्छा लगता है, ये अच्छा लग रहा है। तो ऐसे ही उनके अनंत चतुष्टय प्रकट हुए, तो अपने पास भी तो है। और अपने पास वैसा पर्स नहीं हो तो बाजार जाए तो खरीद लेंगे, अच्छा लगा ना अपने को, खरीदने की शक्ति तो है, परचेसिंग पावर तो है ना। नहीं है तो भी वर्तमान में प्रकट नहीं है, अलमारी में, अलमारी में रखा है, वो भी शक्ति है समझ लो। और खरीद के लाए तो वो भी शक्ति है, खरीदा। तो ऐसे ही उनको गुणों से जाना, तो वहां भी समानता सिमिलैरिटी दिखाई है। और फिर पर्याय से देखो, अनंत भगवान, अभी किसी अपने इसमें आया था क्या, रत्नगंज शावकाचार्य में ये गाथा पीछे आई थी, मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़े दिन पहले तो चली है कहीं। अनंत भगवान की पर्याय, पर्याय कैसी है उनकी? अनंत दशा। अभी स्थूल पर्याय देखें तो देखो, स्थूल पर्याय से भी देखें तो बाहर से देखें तो वो भी तो मनुष्य है। अगर इतनी स्थूल पर्याय देखें, उनकी भी मनुष्य पर्याय, मेरी भी, मेरी कौन सी पर्याय है? मेरी भी मनुष्य पर्याय है। तो पर्याय से भी समानता हुई, बाहर स्थूल पर्याय से भी समानता होगी। और अब वैसे अवस्था देखें तो उनकी अनंत दशा है, मेरी संसारी दशा है। यहाँ थोड़ा सा अंतर दिख रहा है तो ठीक कर सकते हैं, अपने को वो चीज पसंद आ रही है तो थोड़ी सी मैचिंग मिला लो, यहाँ अंतर करना है। और पर्याय के असली स्वरूप पर जाएं। पर्याय का वास्तविक स्वरूप क्या है? पर्याय का क्या स्वरूप है? कार्तिकेय परीक्षा में चला अपन पढ़ के आए, उत्पाद व्यय, ये पर्याय का स्वरूप है। उत्पाद व्यय, उत्पाद व्यय, तो उनकी भी पर्याय उत्पाद व्यय से सहित है कि नहीं है? उत्पाद व्यय से सहित है कि नहीं? तो सिद्ध भगवान की भी है, उत्पाद व्यय ही संयुक्तो। तो उनकी पर्याय का भी स्वभाव और पर्याय उत्पाद व्यय वाली है, मेरी भी पर्याय उत्पाद व्यय वाली है। क्या अंतर है? समान ही तो है। तो ऐसे जो द्रव्य गुण पर्याय से द्रव्यपने, द्रव्यपने कहा है, द्रव्यत्व, द्रव्यपना, गुणपना और पर्यायपना, उनकी पर्याय अनंत की दिख रही है, लेकिन पर्याय का पर्यायपना तो सेम है। उनके गुण अभी अनंत चतुष्टय दिख रहे हैं, लेकिन गुणपना तो सेम है। उनका द्रव्य अभी अपने को दिख रहा है अलग कुछ स्पेशल, लेकिन द्रव्यपना जो अनंत गुणों का पिंड, द्रव्य का स्वरूप, गुण पर्यवत द्रव्यम, उत्पाद द्रव्य उत्तम सत, वो उनका जैसा है वैसा ही मेरा है। तो द्रव्य बने, गुण बने और पर्याय बने जो जानता है, वह वास्तव में आत्मा को जानता है, कारण कि दोनों में निश्चय से कोई अंतर नहीं है। जब अंतरात्मा अपने को सिद्ध समान, शुद्ध बुद्ध और ज्ञाता दृष्टा रूप अनुभव करता है और अभेद भावना के बल से शुद्धात्मा में तन्मय हो जाता है, तब वह सर्व कर्म बंधन से मुक्त होकर परमात्मा बन जाता है। जब अपने को ये अनुभव करता है और फिर वो भावना बलवती होती है, तब वो सर्व कर्म बंधन से मुक्त होता है। कर्म बंधन से मुक्त होने से पहले अपने को वैसा अनुभव करना पड़ेगा, जैसे पराधीनता में अपने को स्वाधीन अनुभव करना पड़ता है, किया गया तब स्वाधीनता प्रकट हुई। ऐसे ही कर्म बंधन से, बंधन वाली अवस्था में ही
अपने को ऐसा ज्ञाता दृष्टा अनुभव करते हैं, तब वो पर्याय में भी ज्ञाता दृष्टा रूप सर्वज्ञ और सर्वदर्शी परमात्मा बन जाते हैं। इसीलिए स्वयं उपासक और अपना शुद्धात्म स्वरूप उपास्य है, ऐसा समझकर और निर्णय करके अंतर्मुख होकर अपने स्व संवेदन ज्ञान द्वारा निज शुद्धात्मा की उपासना करना परमात्म पद की प्राप्ति का उपाय है। शुद्धात्मा की उपासना कैसे करें? कौन सा द्रव्य चढ़ाएं? अब कल से इधर चढ़ाएं चावल, यहाँ मुंह में, कहाँ चढ़ाएं? शुद्धात्मा की उपासना कैसे होगी? कि दादा बोलते हैं उसके लिए गंगा की उपासना कैसे होती है? गंगा की पूजा, गंगा की पूजा कैसे होती है और सूर्य की पूजा कैसे होती है? ये गंगा को से ले गंगा के नदी के बीच में जाके खड़े हो जाते हैं, खाली लोटा ले जाते हैं और नदी के बीच में जाके खड़े हो जाते हैं। गंगा से ले गंगा जल को गंगा को अर्पण करते हैं। ऐसे ही अपने स्वभाव की, अपने शुद्धात्मा की, अपने ज्ञान की उपासना कैसे होगी? कि अपनी ज्ञान पर्याय को, वो गंगा जल लिया है ना, अब गंगा में से अपने ज्ञान स्वभाव में से अपनी ज्ञान पर्याय को और अपने स्वभाव में जिसमें से लिया था उसी में डालना है। ये तो किया, तो ज्ञान पर्याय जिसमें से निकली है उसी में उसको वापस से जोड़ना है। ये अपनी उपासना वास्तव में परमात्मा पद की प्राप्ति का उपाय या अपनी उपासना है। सिद्ध समान सदा पद मेरो, सिद्ध के समान ही परिपूर्ण मेरा स्वरूप शक्ति रूप से है। परमात्म पद बाहर में नहीं है, वह तो मेरे में ही है। निरंतर ऐसी भावना के बल से आत्मा परमात्मा बन सकता है, ऐसी उसकी शक्ति है। जो शक्ति का श्रद्धा ज्ञान करता है वही अपने शुद्धात्मा में रमणता करके परमात्म पद को प्राप्त करता है। यही आराध्य आराधक भाव की व्यवस्था का स्वरूप है। वास्तव में आराध्य आराधक भाव, पूज्य पूजक भाव, उपास्य उपासक भाव, अलग अलग शब्द कहो, वो सब किसमें है? कि अभेद में होता है, अपने साथ ही होता है, बाहर में नहीं होता। तो अपने उस शुद्ध स्वरूप की स्वीकृति करके और फिर उस शुद्ध स्वरूप का अनुभव जो करता है, यानी जो अंतरात्मा बनता है, तो वो ही बाद में परमात्मा पद की प्राप्ति करता है। ऐसे परमात्मा पद की प्राप्ति और शुद्धात्म स्वरूप के अनुभव पूर्वक हम सब करें, इसी भावना से पूरा करते हैं। जीवान स्तुति हम करेंगे। बोलिए निशांति। अभ्यास हो तत्व का ही निरंतर, संशय विपर्य अरे दूर भागे। जिनागम पढ़े और पढ़ावे सभी को, सदा ज्ञान दीपक सुजलता हो आगे। जिनाज्ञा हो शीश पर नित हमारे, समाधान हो ज्ञानमय सुखकारी। गुरुवर का गौरव सदा हो हृदय में, बहे ज्ञान धारा सुआनंदकारी। वस्तु स्वभावमय धर्म सुखमय, प्रकाशे जगत में अनेकांत सम्यक। ऊंचा रहे ध्वज सदा शादवादी, निर्दोष सद्ज्ञान जयवंत वर्ते। सर्वज्ञ शासन जयवंत वर्ते, निर्ग्रंथ शासन जयवंत वर्ते।